हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि आई एम 100% श्योर कि आपके लिए यूज़फुल ही होंगी, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए जो कि मेरी एज के हैं। लेकिन अभी आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं एक 40 साल की महिला हूँ और उस तरीके से मुझे सुनना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप रिलेट कर पाओगे, राइट, कि मैं एक 40 साल की महिला हूँ और ये गलतियाँ मैंने अपने 20 में की है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती या तो सबसे पहला भ्रम जो होता है आपके अंदर, ये होता है कि आप ये चाहते हो कि आपको हर कोई पसंद करे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये सोशल मीडिया से रिलेटेड बात नहीं है, बात है रियल लाइफ में भी। आपके कुछ दोस्त, रिलेटिव्स, या तो बहुत बार क्या होता है कि जो मैरिड वीमेन होती है उनके लिए उनकी सास और ननद, हाँ, आप कुछ भी कर लो वो कभी आपको अच्छा नहीं बोलेगी, आपको पसंद नहीं कर सकती है। अब देखिए 10% लोगों की परफेक्ट लाइफ होती है, उसमें भी एक दो दुख तो होते ही हर किसी के। तो दुख यानी कि हर कोई 100% हैप्पी नहीं है। 10% का हम रेशियो लेकर चलते कि वो शायद उनकी परफेक्ट लाइफ होगी, उसमें भी मैं शायद ऐड कर रही हूँ, क्योंकि परफेक्ट तो जैसा कुछ होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में हर किसी के सब परफेक्ट होता है। तो ना, हर किसी को इम्प्रेस करना छोड़ दो। कुछ भी कर लोगे वो खुश नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लो, मतलब जो नापसंद करता है ना, आपको ठान लिया है, वो कुछ भी कर लो वो नापसंद ही करेगा। तो ऐसे लोगों के साथ उलझने की या इन्हें समझाने की या अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश मत करो, ठीक है। उसको जो समझना है समझने दो, क्योंकि वो आपको नहीं पसंद करेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है गलत संगत। हाँ, आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लेना पड़ेगा जो कि कभी भी नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। अब इनको पहचानना कैसे है? अब आप ना सडनली आपके जो दोस्त है या तो दिखावा करते कि दोस्त होने का, अब देखिए कट ऑफ करना इन द सेंस कि हमेशा के लिए बात बंद कर देना, ऐसा नहीं। हाय हेलो और काम से काम, ऐसे वाल। तो ना, आप एक्सपेरिमेंट करो कि आप ना स्टार्टअप करना चाहते हो, आपके दिमाग में ये आइडिया आया है, फिर उनका ना एक्सप्रेशन देखना। वो आपको डीमोटिवेट करना चाहेगा ना, देखो जो सच्चा फ्रेंड होगा वो तो आपको मोटिवेट करेगा कि बहुत अच्छी बात है, शुरू करो आप। और जो आपका अच्छा नहीं चाह रहा है ना, वो आपको ना डीमोटिवेट करेगा। अरे ये तो मार्केट में ऑलरेडी इतना कुछ है, वो कुछ चलता नहीं है, तू कर पाएगा, तू कर पाएगी। तो जो ऐसा बोलते हैं ना, ये नेगेटिव लोग हैं, इनको कट ऑफ कर दो। ये कभी भी नहीं चाहते आप आगे बढ़ो, आगे लाइफ में जाओ और ग्रो करो। तो ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करना चाहिए, इनके साथ ज़्यादा बना के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये है जहरीले, ये नहीं चाहते आप ग्रो करो। अब ये तो हो गई ग्रोथ की बात की, आपकी ग्रोथ में रुकावट कर रहे हैं। अब दूसरे इस तरीके के भी दोस्त होते हैं जिनके लिए हर दिन संडे होता है, जिनको सिर्फ मौज मजे काटने हैं, जिनका कोई गोल नहीं है, जिनके साथ आपके गोल्स मैच नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से भी दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई गोल है ही नहीं लाइफ में। अब देखो, कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कोई लड़की या लड़का, अब वो उसका जो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, वो चाहता है कि अपना काम धाम छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ कर उसके साथ कॉल्स या मैसेजेस में बात करता रहे। तो ये रेड फ्लैग है ना। आपका ये जो टाइम है ये करियर बनाने का है, ठीक है, वो सब भी समझ सकते हैं, बट वो कुछ टाइम के लिए होना चाहिए, 15-20 मिनट या आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो इंसान की भाई एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना रात में, ऐसे इंसान से भी दूर हो जाना चाहिए, वरना आगे फिर फ्यूचर में अंधेरा ही अंधेरा होगा। अब चलो, किसी के साथ कोई कमिटेड है, क्लैरिटी है उनकी रिलेशनशिप में, तो समझ भी आ जाता है कि हाँ, इनका फ्यूचर साथ में, इनकी इंगेजमेंट हो रखी है, तो समझ आ जाता है। फिर भी दोनों को अपने अपने करियर में ही ध्यान देना चाहिए, एंगेजमेंट हो रखी है तो भी। लेकिन एक होता है कि भाई चलो इनके साथ ही तय है, जिनका ना कोई फ्यूचर है, ना कोई रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, फिर भी तुम दिन रात अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनके साथ बात कर रहे हो, तो क्या तर्क बनेगा आगे? फिर फ्यूचर का क्या तुम्हारा, है ना। अब फिर जब कमिटमेंट का टाइम आएगा, तब वो फिर अपने पेरेंट्स के बारे में बोलेगा कि भाई अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मम्मास बॉय बन जाते हैं ना। तो क्या फ़ायदा, आपने तो अपना जो कीमती टाइम था वो गंवा दिया। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए, इनको पहचान के, ठीक है। हाँ, दुख होता है, ईजी नहीं होता है, बट पहचान के आपको अपने आप को किनारे कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है, जो कि नहीं करनी चाहिए, वो है ऐसी चीज़ें मत खरीदो जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आईफोन, फिर जूते यानी कि 1-1.5 लाख के जो जूते हो, तो ऐसी चीज़ें मत खरीदो, क्योंकि ईएमआई आपको पे करना है। अब यहाँ पे बात है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अब जो अफोर्ड कर सकते हो ले रहे, तो वो तो बात ही अलग है ना। जो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी शो ऑफ के लिए, अब आईफोन जो है, जितने फीचर्स, सेफ्टी के मामले में चलो हम मान लेते हैं, बट जितने फीचर्स होते हैं उससे भी एडवांस फीचर एंड्रॉयड में होते हैं, जो कि आपको आराम से 10-15 हज़ार में मिल जाते हैं। तो जो आईफोन है ये आपकी नीड नहीं, आपकी वांट है,
ठीक है। आप चाहते हो, कोई नीड नहीं है, फ़ोन कोई भी सा भी हो चल जाएगा, सोशल मीडिया ही तो चलाना है, उस पर क्या बातचीत करने, तो वो तो एंड्रॉयड में भी हो जाएगी। तो ईएमआई पे कर करके, क्योंकि बाकियों के पास है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी नींद अच्छे से कंप्लीट करो। ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है। अब सबको हमें बताया तो गया है सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी तब उठना चाहिए जब आप रात में जल्दी सोए हो। अगर आप रात में 2 बजे सोए और सुबह 5 बजे उठो तो क्या, फिर पूरा दिन आपको नींद आएगी, आपकी बॉडी भारी भारी फील करेगी। तो कम से कम 7 घंटे तो सोना चाहिए, 7 घंटे सोना चाहिए। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, फिर योगा करो, मेडिटेशन करो, जिम जाना है जिम जाओ, वर्क पे जाओ, जो भी कर सकते हो करो। जल्दी उठकर जल्दी सो रहा है, 11 बजे सो जाओ तो 6 बजे उठ जाओ। तो नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी से मुझे याद आया कि हॉबी होना भी बहुत ज़रूरी होता है, कोई सी भी हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, रीडिंग, एनीथिंग। तो हॉबी होना भी बहुत ज़रूरी होती है, उससे ना एक खुशी महसूस होती है, इनर हैप्पीनेस। जिस चीज़ को आप खुशी से करते हो ना वो हॉबी है। शॉपिंग करके किसी को खुशी मिलती तो उसकी हॉबी हो गई। साइकिलिंग करके मुझे खुशी मिलती तो वो मेरी हॉबी है। सेम वॉक पे मैं जाती हूँ म्यूज़िक सुनते सुनते, तो कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो जो चीज़ करके वक्त कैसे निकल जाता है वो पता नहीं चलता ना, वो हॉबी होती है। नेक्स्ट है बेफिक्र रहो, बेपरवाह रहो। डोंट बी घबराहट किंग और क्वीन। इसका रीज़न ये है, किसी को किसी की नहीं पड़ी इस दुनिया में। सच में बताऊँ ना, आपको लगता है, ऐसा लगता है कि अरे ये पता चल जाएगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है। देखिए, हम जितना अपनी इमेजिनेशन में सफ़र करते हैं ना, उतना रियलिटी में नहीं करते हैं। हमें डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए हाँ वो एक जो है रिएक्शन आएगा एक्सट्रीम, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अफसोस बहुत सारे लोग जो है जो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं ना, वो नहीं समझ पाते ये चीज़ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ मेरी कल्पना में मैं इतना परेशान हो रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को। कैसी सोचो कि उनकी तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को बड़ा बना देते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं 16-17 साल के, उनको जो है परेशान किया जाता है कि मैं ये तुम्हारा लीक कर दूंगी, ये वीडियो लीक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी होती है। वो नया नया एक्सप्लोर कर रहे होते, उनके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो उनको समझ नहीं आता ज़्यादा। अब उनको फिर डर लगता है कि पेरेंट्स तक ये पहुंच जाएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो डर के मारे वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। पेरेंट्स कुछ भी नहीं करते, पेरेंट्स थोड़ा गुस्सा जताते, उसके बाद वो समझते थे, है ना, कि गलती हो जाती है बच्चों से। बट बात वही है कि वो अपनी इमेजिनेशन में सफ़र कर रहा है। बेंगलोर में एक लड़के ने अपने आप को ख़त्म कर लिया क्योंकि उसको इस तरीके से परेशान किया जाता था। उसने यही सोचा होगा मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे डांटेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे पता नहीं। कुछ नहीं करते थे पेरेंट्स। 10% उनका वो जो है रिएक्शन होता था, क्या कर लिया, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने गलत करा। अब वो जो है वो परेशान होता गया, उनको पैसे भेजता गया। अंत में जब पैसे नहीं थे, उसके पास बचे नहीं, तब उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माँ बाप समझते थे अगर बताता था। तो वही होता है कि हम अपनी इमेजिनेशन में ना बहुत सफ़र करते हैं। अब जो बच्चे ऐसा स्टेप उठाते हैं वो क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ऐसा माहौल बना रखा होता है। दोस्त वाला माहौल अगर बनाते हैं कि ठीक है कुछ भी होता है हमें बताओ, हो जाती है गलती, सबसे होती है, बट नहीं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम्हें हमने ये देखा, हम तो जो है तैर के पढ़ने जाते थे, तुम्हें तो इतनी सुविधाएं मिल रही है। कभी कभी सबसे पहले जो होता है ना बुली होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं बच्चों के। कंपेयर करना उनको, देखो तुम बड़ी बहन हो, तुम बड़े भाई हो, अपने छोटे भाई को देखो कितना होशियार है, तुम डम्ब हो। तो सबसे पहले तो माँ बाप ही शुरू कर देते हैं हाँ बुली करना अपने बच्चों को। तो ये नहीं करना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए ताकि वो कुछ भी शेयर करने से ना डरे। तो यही बात है कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, अब छोटी छोटी चीज़ है उसको लेकर हम इतना हवा बना देते हैं, इतना अपनी इमेजिनेशन में सफ़र करते हैं कि अरे ये हो जाए। कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे कांड कर रखे लोगों ने, उनको कुछ नहीं हुआ। तो भाई हम तो मासूम से है, थोड़ी छोटी मोटी गलती हर किसी से होती है। तो इतना मत हवा मत बनाओ, अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को परेशान मत करो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। बेफिक्र रहो, बेपरवाह रहो, देखा जाए। अब उसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ सबसे बड़ा, अपने घटिया ब्लॉगर्स को देखा ही होगा जो भाई बहन की आड़ में वो गंद करते थे और फिर भी महान बनते थे। सोचिए इतने घटिया लोगों को परवाह नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया भाई ऐसा जिससे हम डरे। अब क्या होता है, बहुत बार आपने आपकी कोई मतलब कोई ऐसी बात बता दी किसी को जो कि आपका करीबी दोस्त है, अब फिर आपका उसके साथ रिश्ता बिगड़ा, फिर आपको डर लगता है अरे ये किसी को ना बता दे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब नॉर्मल सी बात है, किसी की बुराई या तो चुगली कर ली तो आपको डर लगता है अगर किसी को ये बता देगा तो क्या हो जाएगा, भाई बोल दिया था दोस्त था समझ कर। हाँ,
तो ज़्यादा वो लोड मत लो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं, रियलिटी में नहीं करते। सिर्फ 10% थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, फिर सब भूल जाते हैं। तो ज़्यादा अपने आप को परेशान मत करना, ठीक है। मैं भी नहीं करूँगी, आप भी मत करना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था बातों बातों में। ये बात मुझे अपने पिताजी से सीखने मिली है। जो भी मुफ्त में मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि वो मुफ्त में नहीं मिल रहा है, हम टैक्स पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट स्कीम हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी ऐसी योजना है उसका भरपूर लाभ उठाओ। जितना जो भी हो, आपका जो भी पोजीशन है, आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बिना किसी हिचकिचाहट के गवर्नमेंट स्कीम का और जो भी मुफ्त में मिल रहा है वो फ़ायदा उठाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कि कहीं ना कहीं हमारे ही तो पैसे यूज़ हो रहे हैं उसमें, है ना। अब ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने खुद से सीखा है। अपनी मेंटल पीस के लिए ना किसी भी स्ट्रेंजर के साथ झगड़ा करना बंद कर दो। इंटरनेट पे आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी रील होती है ना, वहाँ पे आपस में दो ग्रुप के लोग लड़ते हैं, तू ये तू वो तू वो तू वो। मत करो, कुछ नहीं, वो नहीं समझेगा या नहीं समझेगी, वो तुम कितना भी समझा लो। किसी लड़की के फोटो के नीचे जो है गंदे से कमेंट्स होते हैं, फिर आप उसके साथ झगड़ा करते हो कि तुम मिसोजिनिस्ट है, तू ये है। नहीं समझेगा, वो नहीं समझने वाला। कितना भी बहस कर लो नहीं समझोगे, उल्टा आपके मन में बेचैनी होने लगेगी। तो मत करो, इग्नोर करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, लाइक मार के जाने दो, या तो नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो। अगर ऐसी कोई रील है जो कि जिससे आप ऑफेंड हो रही हो, जिससे आप मजबूर हो रहे हो कमेंट लिखने पर, उसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो, ताकि ऐसा कंटेंट आपको दिखे ही ना। अब ये तो हो गई कंटेंट की बात। और ऐसे लोग जो कि कहीं आप कमेंट कर रहे हो और आपको परेशान करते हैं। अब जैसे मुझे ना, एक तो यूट्यूब पर सेम जो लोग रहते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे परेशान करते हैं गंदी गंदी सी गालियाँ देकर। कितना गंदा गंदा, मैं सीधा ब्लॉक कर देती बिना पढ़े। पहला ही मैं एक वर्ड पढ़ लेती हूँ, समझ आ जाता है कि इसका आगे क्या होने लगा। सीधा बिना देखे ब्लॉक, ताकि मुझे मेरे मन में कुछ चले ना। बाकी तो मेरे जो चैनल का मॉडरेटर है या मैनेजर है वो नहीं वैसे कमेंट्स ब्लॉक ही कर देती, जिससे मुझे कुछ फ़र्क पड़े या परेशानी हो, ताकि मैं देखूँ ना और मैं अपने काम पे फोकस करूँ, ना कि ऐसे लोगों के साथ बहसबाजी करने में। तो बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों बेवकूफ़ी के साथ बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, वो नहीं समझेंगे, समझे। तो इंटरनेट पर जो ऐसी डिबेट्स होती है ना रिलीजन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, आप कोई भी रिलीजन के हो, मत पढ़ो उस डिबेट में। नॉट इंटरेस्टेड, अच्छा कंटेंट देखो, नॉट इंटरेस्टेड में डालो, डिबेट में पढ़ो ही मत, नहीं समझेंगे। और लंबा लंबा खींचेगा, लंबा लंबा खींचेगा, तो वो पूरा उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। मेंटल पीस को अपनी प्रायोरिटाइज करो, इंटरनेट पे अनजान लोगों से झगड़े ना करो। अब जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा लोग ये अमल नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। ना कहना सीखो। आज के ज़माने में आपको ना हर कोई, मैं आपको लिख के देती हूँ, हर कोई जो कि आपको कोई है रिश्तेदार या दोस्त जिसने आपको 3-4 महीने से ना कॉल किया ना मैसेज किया, अचानक से उसका कॉल या हाय आएगा ना, समझो कुछ ज़रूरत पड़ी है उसको। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि चलो इंसानियत तो होनी चाहिए, बट वो तो उसका स्वार्थ है ना। उसने हाल चाल आपका तब नहीं पूछा जब सब कुछ सही चल रहा था उसकी ज़िंदगी में, तब पूछा जब सब कुछ नहीं ठीक था, और हर जगह ट्राई करने पे किसी के ने हेल्प नहीं करी, तब जाके आपको उसने याद करा। तो उसे ना बोलने में कैसी शर्म। कुछ दोस्त होते हैं जो कि चाहते हैं सिर्फ आप उसी की बात सुनो, उसी की बात सुनो, जब आपको ज़रूरत है तो बहाने मारते हैं। मतलब सिर्फ आप चाहते हो कि बस वो आपके साथ बातचीत करे, वो आपको पूरी गाथाएं सुना देंगे अपनी, ऐसा था वैसा था, अपनी फालतू सी लव स्टोरी है जो भी। लेकिन आप जब हो, आपको कुछ परेशानी हो और आप चाहते हो कि कोई आपको सुने, तब वो ना बहाने मारते। तो जब उन्हें ज़रूरत पड़े तब आप भी अवेलेबल ना रहो, ठीक है। ना कहना सीखो ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अब मैं भी सीख रही हूँ और नहीं करनी चाहिए, अपने वर्क प्लेस पर रिलीजन और पॉलिटिक्स डिस्कस मत करो, क्योंकि वो सिर्फ तनाव क्रिएट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। वर्क प्लेस पर मत करो, घर पे क्योंकि वो समझने वाले हैं, तो घर पे आप डिस्कस कर सकते हो, बट वर्क प्लेस पे नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं। आपका हर किसी का डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, या तो हर किसी के रिलीजन को लेकर एक अलग थॉट हो सकता है, तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। खामखा तनाव वाला जो है माहौल क्रिएट होता है, उससे कुछ मिलता नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना जो है अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को सीक्रेट रखो, अपने तक सीमित रखो। जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे डिस्कस हो रहा है, सब कर रहे हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो, है ना। अपनी काम की जगह पे नहीं करना चाहिए। और अपने वो दोस्त जो कि बेहद आपके लिए ख़ास है, जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते मत खराब करो पॉलिटिकल ओपिनियन के चलते। हाँ, हर किसी के डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकते हैं, तो उनके साथ रिश्ते मत खराब करो। कुछ स्टोरी लगा रहे हो तो उसको ना दिखे ऐसे रखो, ताकि उसको हर्ट ना हो, क्योंकि आपके बुरे वक्त में
आपको जब ज़रूरत है तब वो पॉलिटिशियन साथ में नहीं आएगा, ना काम आएगा, वो आपका दोस्त काम आएगा जिसका डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन है। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं डिस्कस करनी चाहिए, पर्सनल ओपिनियन रखना चाहिए। और जहाँ पे डिस्कस हो रही है, जहाँ पे ज़रूरत है, या तो भाई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो हाँ, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा तो देखिए, जब बारी आती है वोटिंग की, तब आप दे दो अपनी जो है, आपका जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन है, जो आपके लिए एक अच्छा उम्मीदवार है, उनको वोट दे दो अपना, वही होता है। ज़्यादा ये मत्थापच्ची करके, मैंने तो देखो ये सब अनुभव कर लिया है, तो कुछ मिलता नहीं है। तो रिश्ते मत खराब करो अपने पॉलिटिकल ओपिनियन के चलते किसी के भी साथ, ठीक है। और वर्क प्लेस पे तो कतई डिस्कस नहीं करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट, वो है अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप जो होती है ना, नहीं। क्योंकि वो पार्टनरशिप जब टूटेगी ना, तब मनमुटाव बढ़ेंगे और आपस में नफरतें बढ़ेगी कि इसकी वजह से लॉस गया, इसकी वजह से बंद हो गया, मैंने तो अपना 100% दिया था, तो वो सीन होता है, तो नहीं करनी चाहिए। वो मैंने पहले भी बोला कि 90% और 10% वाला रेशियो होता है। आप बोलोगे कि नहीं ये तो सक्सेसफुल, तो 10% केसेस में होता है भाई। 90% केसेस में तो देखो काम है, उसमें तो घाटा और फायदा होता ही रहता। तो रिश्तेदारों के साथ जो है वो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, बिजनेस में रिश्ते खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सच बोलकर अगर आप लोगों को गवा देते हो, यानी कि वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, तो ये आपका कोई लॉस नहीं है, बल्कि ये तो आपने आपके रास्तों से अवरोध दूर किए। हाँ, अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या सच बोलना है, कहाँ बोलना है, किसको बोलना है। जिसकी वजह से आप सच नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन वो है, लेकिन आप परेशान भी हो रहे एट द सेम टाइम, तो सच बोल के वो ख़त्म कर दो, ताकि रास्ता साफ हो जाए, समझे। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है, सोशल मीडिया ने ऐसी जेलसी क्रिएट की है, जेलसी वाला बिहेवियर लोगों के बीच में, ऐसे इल्यूजन क्रिएट किए हैं सैडली, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। हम उस चीज़ से जलते हैं जो कि सच होती भी नहीं है। ऐसी फेक लाइफस्टाइल, फेक रिश्ते, जो कि जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उस वजह से लोग जलते हैं, जेलसी वाला बिहेवियर क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 2 साल पहले ना, ये जो ग्लैम कपल है, उनके परिवार को लोग देखते थे, वाह कितना प्यार है, कितनी आइडल फैमिली है। अचानक से उनके डिवोर्स की न्यूज़ आती है, सब लोग जो है हैरान हो जाते हैं, कैसे कैसे, मतलब ये तो इतना, इन दोनों के बीच में तो सब कुछ परफेक्ट था। परफेक्ट कुछ नहीं था, परफेक्ट हमें दिखाया जा रहा था कट कॉपी पेस्ट मारकर। सेम इब्राहिम फैमिली है इनकी, ये इतना ज़्यादा परफेक्ट दिखाती थी, सब कुछ गुडी गुडी एकदम मीठा मीठा, कि ये तो बहुत ही जैसे हम साथ साथ है वाली फैमिली है। लेकिन एक वक्त के बाद जब सबा की शादी हो जाती, तब सबको क्लियर हो जाता है कि ये परिवार जो है सिर्फ और सिर्फ लीचपंती कर रहा था दीपिका के साथ। जब तक उनकी बेटी नहीं कमा रही थी, तब बहू 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 कर रहे थे, उसके बाद अपना असली रंग दिखा दिया, तो अब सब कुछ साफ हो गया पानी की तरह। एक और एग्जाम्पल है लग्जरियस लाइफस्टाइल। एल्विश यादव, अगर आपको याद होगा, तो वो इतनी गाड़ियाँ दिखाता था, तो लोगों को लगता था अरे भाई कितनी गाड़ियाँ, इसकी तो कितनी हैपनिंग लाइफ है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्लियर कर दिया, उसके पास सिर्फ एक गाड़ी है, फॉर्च्यूनर, वो भी जो है EMI पर है, वो सारी गाड़ियाँ उसकी नहीं है। तो जो कॉन्स्टेंट कंपेरिजन कर रहे थे लोग, वो तो बेवजह ही कर रहे थे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़, जिसकी वजह से आप अपने आप के साथ कंपैरिजन कर रहे थे उस इंसान का, कि कितना लकी है और मैं कितना अनलकी हूँ। तीसरा, फॉरेन ट्रिप्स, और जो एकदम आपको ना बिजनेस क्लास वाला दिखेगा सब कुछ, तो जो बिजनेस क्लास वाला सेटअप रहता है, या फॉरेन ट्रिप्स भी रहती है ना, सेट बन गए हैं बाकायदा इन्फ्लुएंसर्स के लिए ही, कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड वाला जो है सेटअप लगा दिया है। वो जो फ्लाइट दिखती है ना आपको, वो भी शूट किया जाता है, सब कुछ 5,000 रुपये देकर सारा शूट किया जाता है स्विट्ज़रलैंड का, और आपको दिखेगा कि बिजनेस क्लास में बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो फेक रहता है सब कुछ। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये करते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो देखो कहाँ घूम रही है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो वो सब फेक होता है। और बहुत ज़्यादा, कभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि जो इन्फ्लुएंसर्स या तो जो बेरोज़गार एक्टर्स हैं उनकी, या एक्ट्रेसेस हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें होती है, और वो दिक्कतें, वो अपना खर्चा चलाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। आपको ना लकी फील होगा, थैंक गॉड कि हम कॉमनर्स हैं, हम नहीं हैं स्टार्स, समझे। ये पॉइंट बेहद ज़रूरी है। अनबॉदर उस टाइम पे रहना जब लोग जो है ना अटेम्प्ट करते हैं आपको ट्रिगर करने के लिए। ये सुपर पावर है, समझे, सुपर पावर। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, तो उससे बड़ी पावर कोई हो ही नहीं सकती है, कोई नहीं हो सकती है। आपको
पता भी नहीं है कि आपकी कितनी बुराइयाँ की जाती है। आपके खुद के दोस्त भी करते हैं, जब आप जैसे ही जाते हो ना, फिर बोलते अरे वहाँ पे तो तेरे बारे में ये बात हुई, मेरे बारे में ये बात हुई, तो मेरा दोस्त है, तूने कैसे सुन ली, तूने कैसे चुगली करने दी मेरी, हाँ समझे। तो आपके बारे में बहुत सारी बातें होती है जो कि सच भी नहीं होती है। तो जब आपको पता चलता है या किसी के थ्रू पता चलता है तो अनबॉदर्ड रहो, क्योंकि वो सच है ही नहीं, गलत अफवाह है या तो कुछ भी फैलाया जाता है। तो रोना मत शुरू करो, अपने आप को परेशान मत करो, ठीक है, अपने आप को मत परेशान करो, कभी भी मत करो, कोसो मत अपने आप को, माफ कर दिया, अगर कुछ गलती कर दे तो इट्स ओके। एक जिंदगी जो है छोटी सी है, गलती हो जाती, सबसे हो जाती है, अपने आप को माफ कर दो, आईने के सामने खड़े रह के कि बस मैंने तुझे माफ कर दिया, आगे से मत। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपका ब्रेकअप हो गया, आप अपने आप को कोस रहे हो, आपका जिम नहीं जा रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, डार्क सर्कल्स आ गए, रो रहे हो कंटिन्यूसली, काहे, क्यों? जिसको जाना था चला गया, अपनी आपकी कदर नहीं की उसने, खुद तो अपनी कदर करो, भड़ में गया वो, भड़ में गई वो, हाँ कदर करो, माफ करो अपने आप को कि ऐसे इंसान के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट किया, अब नहीं करोगे। अपने आप को प्रॉमिस करो कि ऐसे इंसान की आपकी लाइफ में, आपकी दिल में या आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है जो कि आपकी कदर नहीं करता है, समझे। तो बस माफ़ कर दो अपने आप को और एक जेंटल रहो अपने साथ, अपने आप के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि आपको कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई भी नहीं। आप हेल्थ इश्यूज़ हो गए, पेरेंट्स को दिल दुखेगा, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रार्थना या दुआ कर सकते हैं कि बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आपका दर्द वो महसूस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ वो उनके रोना आएगा क्योंकि उन्होंने आपको बढ़ा के आपको पैदा किया, बट वो आपसे प्यार करते हैं, बट वो जो बीमारी है उससे आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ वज़न आप ही को घटाना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ही को उसके साथ डील करना पड़ेगा। अब इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि आपकी लाइफ ना रातों रात बदल सकती है, पलक झपकते ही बदल सकती है। सामने कोई इंसान, आपने सुना ही होगा कि चला जाता है, तो आपको इतना सक्षम, इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि आप उस दर्द को सह सको, आप ही को डील करनी पड़ेगी, आप ही को उस परिस्थिति से जो है जूझना है, तो इतना सक्षम बनो बस। और ये भी है कि हम हर किसी को एक दिन जाना है, देखिए बस उसकी यादें रह जाती है, तो अच्छी यादों को याद करो, अपने आप को फिर ज़्यादा मत दो। हाँ दुख तो होता है, वो बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। दुख होता है शुरू शुरू में, रो लो जितना हो सके रो लो, बट हमेशा उस चीज़ को फिर डिप्रेशन में मत बदल दो, किसी के जाने से फिर डिप्रेस्ड हो जाओ, नहीं, उसकी अच्छी यादों को याद करो, अच्छे पलों को याद करो, और आंखें बंद करके एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करो जहाँ पे वो अभी भी आपके साथ है, तो सारा जो चिंता तनाव है ना वो दूर हो जाएगा। बस अपने आप पे हार्श मत होना, होती है तकलीफ, आसान नहीं होता है, बट क्या कर सकते, हर किसी को जाना है। नथिंग लास्ट फॉर एवर, ये कहावत है ना। अब ये जब आप दुख में सुनोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और जब खुशी में सुनोगे तो भी बुरा लगेगा। जब जवान हो तब बहुत बुरा लगेगा, बुढ़ापा है तब बहुत अच्छा लगेगा कि चलो बुढ़ापे से मुक्ति मिलेगी एक दिन। तो ये डायलॉग जो है ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि कुछ भी यहाँ पे टिकने नहीं वाला है, कुछ परमानेंट नहीं है, फॉर एवर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सबको अपने जो है फ्यूचर प्लान्स बताना बंद कर दो कि मैं जो है हमारा, अगर किसी को डेट कर रहे हो, आपका शादी का है, तो मत बताओ कि मुझे मेरी तो इससे शादी होगी, हमारा ये प्लान, हम यहाँ घूमेंगे, मत बताओ। कुछ और अचीव करना चाहते हो ज़िंदगी में, वो भी मत बताओ, मत बताओ, किसी को मत बताओ, किसी को भी नहीं, अपने तक सीमित रखो। जब वो हो जाए उसके बाद धमाका करो। अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों से बातचीत करो। देखो मैं अगर अपना पर्सनल बताऊँ ना, तो एक, हाँ एक सर्टन एज के बाद, मतलब मैंने 22 के बाद अपनी एज के दोस्त बनाना ही बंद कर दिया है। पहले खूब बनाया, मतलब बचपन में, फिर कॉलेज टाइम पे वो सब बना लिए, उसके बाद मैंने बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा ये मानना है हर किसी का अलग अलग होता है कि उनके ना पंगों में आप उलझ के रह जाते हो। एक तो पंगे उनके, ज़्यादातर लोग जो है रिलेशनशिप में, तो उनके पंगे, उनकी बातें सुनो, बकवास सुनो कि ऐसा ऐसा, जो जिसका कोई ना सर है ना पैर है, इसने मुझे आज ये सब बोल दिया, कल वो साथ में होंगे, आप उसको समझाओगे, आप बुरे बन गए। आज हम यहाँ घूमने गए, आज हमने इस कैफ़े में गए थे, हमने ये खाया, तो क्या कुछ भी नहीं, मतलब एक एज तक अच्छा लगता है, चलो ठीक है, आप नादानी वाली एज ठीक है, लेकिन एक वक्त के बाद आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन कि भाई ये सब मुझे नहीं सुनना। ऐसी जब बातें कर रहे तो सुन, मुझे काम है, ऐसा करके कॉल कट कर दो। फालतू के ये कुछ नहीं, इनका मैंने तो देख लिया भाई, ये कुछ नहीं होता इनका, कल को फिर वापस वो आ जाते हैं, इनका निब्बा निब्बी पंथी दूर ही नहीं होता है, तो ये सब में मत पड़ो। फिर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोग पता नहीं इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ट्रैवल जो है जितना हो सके उतना ज़्यादा करो, क्योंकि ये ना आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आप नए नए लोगों से मिलोगे,
मैंने डिसाइड किया है ना कि मैंने एक चैनल देखा, मंकी मैजिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वहाँ से मैंने सीखा कि वो मंकी मैजिक में जो लड़का है ना, वो जनरल क्लास में जो है ट्रैवल करता है, वहाँ पे इतनी सारी वो स्टोरीज जो है लाता है, सब लोगों की स्टोरी जानता है कि कहाँ से आप हो, आप क्या है, इतना अच्छा लगता है ना। तो लोगों की स्टोरीज, लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या सच चल रहा है, इन द सेंस कि हर किसी की अलग अलग जो है ना परेशानियाँ है, वो जानने को मिलता है। जनरल क्लास में कर रहे हैं ट्रैवल, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि फाइनेंशियली उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो कि उनकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स है, क्या परेशानी है, वो सब जानने को मिलता है। तो ट्रैवल करने से ना स्टोरीज मिलती है आपको कहने के लिए, स्टोरीज तो मिली, अनुभव भी आएगा, और एक ना आपके अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप होगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फिर भी जनरल में जा रहे हो ना, तो ग्रेटिट्यूड आएगा कि भाई मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। भाई हर किसी की ज़िंदगी में कितने पंगे, कितने स्ट्रगल्स हैं। इस मामले में तो मैं तो कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ मिला है मुझे, तो सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है, सब कुछ गॉड ने दिया है, खुदा ने दिया है। हाँ, तो ये ग्रेटिट्यूड आपके अंदर डेवलप होगा। कभी अनाथ आश्रम में जाना, वो अनाथ बच्चों को देखकर ना आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत अनफेयर है लाइफ, इन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को वो प्यार मिला ही नहीं जो कि मुझे मिल रहा है, 40-50 की एज में भी मिल रहा है, जो ये छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, समझे। और वो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, बहुत मैटर करती है। आप ये कोई गोल बना के रखा है कि हाँ गोल होना बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, ध्येय होना ज़रूरी होता है, बट ये कि उस टाइम पे ही आपको जो है खुशी फील होगी नहीं, उस प्रोसेस में भी आपको बहुत खुशी फील होगी। ऐसे मूवमेंट्स हो गए, वो इन्जॉय करो, छोटे छोटे पल जो होते हैं उसे याद करोगे तो बड़ा मजा आएगा। इन ब्लॉगर्स की फेक लाइफस्टाइल, इनके फेक रिश्ते देखकर, इनके जो पैसे है ये देखकर कि अरे कितना कमा रहे भाई, मैं तो अनलकी। आप अनलकी नहीं, आप लकी हो, आप अपनी प्राइवेसी सेल नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर कोई वो टेंशन नहीं है, आप खुशी के पल बिता रहे हो अपने परिवारजनों के साथ। उनके परिवार वालों का भी इन लोगों ने जीना दुश्वार कर रखा है कि कंटेंट में आओ, कंटेंट में। अब वो प्राइस पे कर रहे हैं, सोचो वो प्राइस पे कर रहे हैं, छोटों से लेकर बड़े हर इंसान को ट्रोल किया जा रहा है। अब प्राइस तो पे करनी पड़ेगी, तुमने असाइनमेंट साइन किया है, तुमने एग्रीमेंट साइन करा है कि पैसे मैं कमाऊंगी बहुत सारे, लेकिन मुझे ट्रोल होना पड़ेगा, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं प्राइवेसी मेरी ले जाओ, धज्जियाँ उड़ा दो। तो ये होता है, ये कीमत होती है सोशल मीडिया की। और उनके परिवारजनों को भी किया जाता है उनके चक्कर में, क्योंकि उनको भी मज़ा आ रहा है, ये जो फेम मिल रही है, जो मुफ्त का पैसा है, तो मज़ा आ रहा है। तो फिर अगर वो क्रिटिसाइज हो रहे हैं इतना कुछ अर्न करने के बाद, तो उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें गिल्टी किसी को फील नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज भी कर रहे हो तो। एक और बात आती है, अगर बात कर रही है फील्ड वगैरह की, तो एक और बात मुझे याद आ गई कि आप जो भी चाहे बिजनेस है, या आप मॉडलिंग कोई कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ है, जिस फील्ड में आप जो भी कर रहे हो ना, आपसे बेहतर होगा ही कोई ना कोई। तो अपने आप को कंपेयर मत करो, उसके जितना परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। हाँ, सीखते रहो, बट कंपेयर मत करो। जैसे हो अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में रहो, और अपने अंदाज में इम्प्रूव करने की कोशिश करो, उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। और एक जो दिल दुखाने वाली चीज़ है वो ये है कि कभी कभी ना आपकी कोई गलती नहीं होती, कोई भी गलती नहीं होती है, लेकिन आपको किसी बेवकूफ़ की गलती की सज़ा मिलती है, बेवकूफ़ की गलती की। अभी कुछ दिनों पहले एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक कपल और उनकी 6 साल की बेटी जा रहे थे, रात में खाना खाकर जा रहे थे अपने घर पे, आराम से वो ड्राइविंग कर रहे थे, उन्होंने सीट बेल्ट पहना था, सब कुछ ठीक था। पीछे से एक लड़का नशे में धुत आता है और पीछे से उस गाड़ी को कचुम्बड़ बना देता है। ऑन द स्पॉट वो दोनों पति पत्नी, हस्बैंड की तो वहीं पे जान चली गई थी, वाइफ को जो है वो कोमा में चली गई थी, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई, और छोटी बेटी भी क्रिटिकल कंडीशन में थी। तो उनकी क्या गलती थी? कुछ भी नहीं। तो वो बेवकूफ़ आदमी की वजह से उनकी जान गई। पुणे में भी वो जो दो लड़का लड़की थे जा रहे थे, वो पोर्शे वाले ने जो किया था, उसकी क्या गलती? उन दोनों की नहीं थी कोई गलती, गलती थी उस लड़के की। तो वही होती है, किसी बेवकूफ़ की वजह से, किसी लापरवाही की वजह से एक निर्दोष के साथ ये सब होता है। अब जो टैंकर वाला हुआ था अभी जयपुर हाईवे पे, वहाँ पे किसकी गलती थी? उस ड्राइवर की। लेकिन सज़ा किसको मिली? जहाँ कितनी दूर तक सब थे, सबको सज़ा मिल गई उस चीज़ की, कि उसने यू टर्न लेने की कोशिश की, जबकि वहाँ पे वो एकदम पैक हाईवे था, उस टाइम पे ट्रक वगैरह आते ही रहते थे, और उसको ये भी याद नहीं रहा कि वो गैस वाला था, उसमें एलपीजी की क्या था, पूरा ब्लास्ट हो गया। तो उस बेवकूफ़ की गलती की सज़ा सबको मिली, जो कि निर्दोष थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं। लास्ट और बहुत ही खास पॉइंट है, सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, उसके बाद सब कोई आता है, माँ बाप, आपके खुद के बच्चे या हस्बैंड, पार्टनर, जो भी हो, सब
कोई आपके बाद आता है, तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, मी टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, अपने आप को पसंद करो जितना हो सके, जो आपको पसंद है वो करो। आप खुद के लिए, मतलब जो आप ड्रेस पहन रहे हो, जो भी कलर हो आपका फेवरेट हो, चाहे दुनिया को ना पसंद भले हो, लेकिन आपको पसंद होना चाहिए। हाँ, कि ये कलर मुझे पसंद है, मैं पहनूंगी, चाहे तड़कीला भड़कीला रेड ऑरेंज जो भी है, आपको पसंद होना चाहिए। आपको पसंद है वैसे हेयर स्टाइल करो, आपको पसंद है वैसा मेकअप करो, आपको पसंद है वैसे जूते पहनो, आपकी पसंद का। कोई अगर बोले अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनके लिए ये डायलॉग मुझे पसंद है, मैडम की तरह मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगा। ये मामले में होना चाहिए ये कि मुझे पसंद है। अब ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनी इतनी जो भी मेरी एज है उस दौरान सीखी है, अनुभव की है, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ होगी जो कि मैंने अभी नहीं सीखी है और आपने सीख रखी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी जो भी है, आप एज मत बताना, मुझे पता है कि लड़कियां एज नहीं बताती है तो मत बताना, बट आपने क्या सीखा है ना अपने जो भी अपने अनुभव में, वो ज़रूर बताना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।